एक वर्ड आएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर आपने ये जो हमारे पास डेंसिटी होता है वो अगर पता है, ठीक है, वो अगर पता है तो आपको ये स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने ये जो हमारे पास डेंसिटी की बात कर रहा हूं, डेंसिटी मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो फिर से ये ऐप में भी डाल दूंगा, तो ऐप में वो वीडियो देख लेना डेंसिटी वाली, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में डेंसिटी नहीं पता तो। सेम ही है, डेंसिटी तो वही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो उसमें। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक बार क्विक बता दूं आपको, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी, मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा तो एक देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम हम बोल देते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब क्या है, कितने किलोग्राम आ रहा है 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितने किलोग्राम आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 1 मीटर क्यूब का डब्बा अगर ले, बॉक्स ले 1 मीटर क्यूब का, और उसके अंदर पानी डाल दें, उसके अंदर पानी डाल दें, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 किलोग्राम पानी है। तो ये इसकी क्या बन गई? डेंसिटी। ये क्या बन गई? इसकी डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आ गया मेरे पास? मैं इसकी पूरी वीडियो अगर आपने देखनी है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन उसमें कर रखा मैंने। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया इसकी डेंसिटी। अगर इसी डब्बे में मैं पानी की बजाय, पानी अगर मैं इसमें गिरा देता हूं कि पानी नहीं डालना चाहता, मैं इसके अंदर पेट्रोल डालता हूं, तो ये इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। वही डब्बा है, डिब्बा वही है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। तो 1 मीटर क्यूब के डब्बे में अगर मैं पेट्रोल डालता हूं, वो सिर्फ 760 किलोग्राम ही आ रहा है। तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ पेट्रोल क्या आ गया? मेरे पास पेट्रोल क्या आ गया? डेंसिटी ये आ गया मेरे पास 760 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब के डब्बे में, 1 मीटर क्यूब के डब्बे में। तो आपने आपने अच्छा 9 आ रखा है आपका, मैं बताता हूं बेटा, वो डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। तो मेरे पास पेट्रोल का 760, वाटर का 1000। देखिए 1 मीटर क्यूब का डब्बा है, बस 1 मीटर क्यूब का डब्बा है और ये 760 किलोग्राम है। अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात समझिए, ये है डेंसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मास। जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक मास भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक मास। लेकिन अगर बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो मेरे पास मान लीजिए 1 किलोग्राम का लोहा पड़ा है, 1 किलोग्राम का लोहा पड़ा है, ठीक है, आयरन, आयरन है, और 1 किलोग्राम रुई पड़ी है। रुई पड़ी है मतलब कॉटन है, 1 किलोग्राम मेरे पास यहां पे कॉटन है, ये सारी कॉटन है, ठीक है, 1 किलोग्राम की कॉटन पड़ी है। तो मैंने एक चीज नोट करी है कि मैंने इसका साइज छोटा रखा है, इसको छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया। क्यों बड़ा बनाया? क्यों बड़ा बनाया? क्योंकि वॉल्यूम उसका ज्यादा होता है। 1 किलोग्राम अगर रुई आपके पास है, उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो 1 किलोग्राम लोहा है, आयरन है, उसका ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो मेरा 1 किलोग्राम कितनी जगह ले रहा है, कितना वॉल्यूम ले रहा है, उसको ही कह देते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास। मतलब 1 किलोग्राम की चीज कितने मीटर क्यूब जगह ले रही है, कितने मीटर क्यूब जगह ले रही है। अगर मैं इसको और इसको देखूं, देखिए ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो, लेकिन इसका वॉल्यूम कम और इसका वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा। इट मींस हमारे पास वॉल्यूम जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? इसका ज्यादा है, और इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है। समझ रहे? स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा है और स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है। तो मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम किस तरह से? स्पेसिफिक वॉल्यूम इस तरह से लिख के 1/ρ, 1/ρ। मतलब क्या है? क्योंकि ये उल्टा है एक दूसरे के, देखो मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो मैं अगर देखूं 1 बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम,
डेंसिटी को उल्टा कर दें तो ये वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या बन गया, ये मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये क्या बन गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम की चीज कितने मीटर क्यूब जगह लेगी, उसको हम क्या कह देंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। उसको क्या कह देंगे हम, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब लेकिन आप पूछो तो सर यहां क्या कर रहे हैं, इस चीज का आप थर्मोडायनेमिक्स में कहां डालेंगे, कहां डालेंगे इसको, स्पेसिफिक वॉल्यूम को कहां पे डालेंगे, आपके दिमाग में आता हो कि सर इसकी क्या जरूरत है। तो इसकी जरूरत इसलिए है कि अगर आप स्टीम बनाएंगे, ठीक है, बॉयलर आपने बनाना है, बॉयलर बनाने के बाद स्टीम बनानी है, स्टीम को भाई कहीं तो हमें यूज करना है, वो कितनी जगह घेरेगा, ठीक है। देखिए मैं सीधी सी बात बताऊं, आपने पार्टी करनी है, मान लीजिए आपने पार्टी करनी है, तो आप पहले ये पूछते हो कि बंदे कितने आएंगे पार्टी में। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पार्टी में बंदे कितने होंगे, क्यों, उसके अकॉर्डिंग भाई मैंने जो जो पैलेस है या मैंने होटल बुक करना है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। मैं एक बहुत बड़े होटल में जाता हूँ, 5 स्टार होटल में जाता हूँ कि यार पार्टी के लिए बुक करना है आपका होटल, पूरा होटल बुक करना है। वो कहेंगे कितने लोग हैं, मैं कहूँगा 5 लोग हैं। आपको अगर 5 लोगों के लिए, वो भी हैरान हो जाएगा, 5 लोगों के लिए इतना बड़ा होटल बुक कर रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब क्या है ये, एक तरह से हमारी नॉलेज है, दिमाग हमारा कहता है पागल हो गया क्या, इतने बड़े होटल में बुकिंग कर रहा है, पूरे हॉल की बुकिंग कर रहा है, इतना बड़ा होटल है, इतना बड़ा उसका हॉल है, और आप कहते हो 5 बंदों के लिए। तो आप तो वो घर में भी कर सकते हो, 5-10 बंदे तो, समझते हो। इसी तरह हमारा अगर प्रेशर बढ़ रहा है, देखो प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, किसी मेरे पास रुई है, मैं दबाता हूं जितना ज्यादा वो वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जैसे जैसे स्टीम ज्यादा प्रेशर पे बढ़ती जाती है उसका वॉल्यूम कम होता जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हमने यूज करना है। यहां से बॉयलर में आएगा, बॉयलर में से स्टीम आएगा और स्टीम ये आगे जाएगा। इस पाइप का भी वॉल्यूम पता होना चाहिए हमें कि ये पाइप कितनी मोटी बहुत बड़ी रखनी है, कैसी रखनी है, क्योंकि भाई यहां से निकलना है, स्टीम ने आगे जाना है। अगर हमें यही रखनी है, कभी कभी हमें ये भी है ना, आगे मान लीजिए टरबाइन में जरूरत नहीं है, अगर टरबाइन में जरूरत नहीं है, आपको अभी नहीं जरूरत, बाद में जरूरत पड़ेगी, तो हमें कोई है कि यहाँ कंटेनर बना लें जहां पे स्टीम स्टोर कर सके, स्टीम हम रख सके। तो हमें वो स्टीम का कंटेनर कितना बड़ा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। अगर स्टीम मान लीजिए, मैं प्रेशर ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूं, एक बार प्रेशर मान लीजिए 2 बार का प्रेशर था, तो उसमें जब स्टीम हमने 1 किलो स्टीम देखी, 1 किलोग्राम स्टीम देखी, तो वो इतना जगह ले रही थी, इतनी जगह ले रही थी, क्योंकि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम अभी देखिए ज्यादा था, ज्यादा जगह ले रही थी। इसी का जब हमने प्रेशर, देखिए प्रेशर जो है बढ़ाकर मैंने 4 बार कर दिया, तो मुझे पता लगा जो स्टीम थी वो अब कम जगह में भी आने लग गई, ये कम जगह पे आने लग गई 4 बार के प्रेशर पे। मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं कि 5 मीटर क्यूब पहले था, लेकिन अब वो सिर्फ 3 मीटर क्यूब के डब्बे में आने लग गई। लेकिन स्टीम 1 किलोग्राम ही है, स्टीम 1 किलोग्राम ही है दोनों तरफ, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हो उसके नीचे मास आएगा, नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। कोई भी स्पेसिफिक मास जरूरी नहीं होता कि उसके नीचे मास आएगा, क्योंकि आप देखिए स्पेसिफिक मास की बात करेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक क्या है, देखिए स्पेसिफिक, अब सही बोलूं तो उसको कहते हैं सही सही ठीक ठीक बताना। मैं जब तक आपको दुनिया में वर्ड नहीं समझ आते, क्योंकि स्पेसिफिक अगर आप तो एक इंग्लिश का वर्ड मानोगे कि यार सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक क्या है कि ठीक ठीक बता यार, सही 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 बता, वो होता है स्पेसिफिक, ठीक है। अगर आपको इसको सिर्फ एक वर्ड मानोगे और आम सी बात मानोगे यार सही सही बता, वो होता है स्पेसिफिक। लेकिन अगर आप इसको मानोगे कि यार ये तो कोई डेफिनेशन है, ओ माय गॉड इंग्लिश की डेफिनेशन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास, ऐसे सोचोगे,
फिर बहुत बड़ी चीज लगेगी। लेकिन आप जब बात करोगे किसी के साथ, मान लीजिए सब्जी वाला भी है, तो सब्जी वाले को हमें बोलना पड़ता है, सही बता। अगर सब्जी वाले ने बता दिया ना कि 2.25 किलो की चीज, 2.25 किलोग्राम आपके पास, मैं ऐसी कुछ बोल रहा हूं, 2.25 किलो जो एप्पल है, जो आपके पास सेब है, वो सिर्फ आपके 270 रुपए के हैं। आप बताइए कितना लेना है? तो आप कहोगे यार ये क्या बता रहा है, 2.5 किलो 270 रुपए के हैं, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहा है? सही सही मैं बता ना भाई, क्या बता, स्पेसिफिक बता ना भाई, स्पेसिफिक बता, स्पेसिफिक बता। तो वो क्या कहेगा, अच्छा 1 किलोग्राम जो है वो मान लेते हैं कि रफली अगर 110 रुपए का है, इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं। तो वो, हाँ आप कहोगे यस अब ठीक है, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ये चीज कितनी अच्छी लग रही है। तो ये होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक की बात करना। ये कितना अजीब सा लग रहा है, अगर ऐसी दुनिया चलने लग जाए ना, जान निकल जाएगी अपनी, जान निकल जाएगी, जान निकल जाएगी। लेकिन हमें देखिए, अगर हम वेलोसिटी की बात करना, वो भी क्या होती है, वो भी स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होती है। क्यों? क्योंकि हम 1 घंटे में कितने किलोमीटर पार कर रहे हैं वो बताती है। वो क्या बताती है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर पार करे, उसको हम वेलोसिटी या स्पीड बोल देते हैं, क्योंकि कितने किलोमीटर पार किए हमने 1 घंटे में। बात समझ आई? बात समझे? तो स्पेसिफिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही। ठीक है, तो मैं दोबारा अपने पॉइंट पे आता हूं, तो हमारे पास देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्यों स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए, अगेन बता दूं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए पूरा इंतजाम चाहिए। आप बॉयलर बना लो पूरे हॉल जितना, इतना बड़ा बॉयलर बना लो, और उसमें से जब स्टीम निकले आपके पास आगे रखने की जगह ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि आगे कितना बड़ा पाइप लगाना था ताकि उस स्टीम को हमने यूज करना है, वो कितनी जगह घेरेगा। मैं चाहता हूं कि पहले आप बॉयलर में गर्म कर लो यार पानी, स्टीम इसी के अंदर रख लेना, स्टीम इसी के अंदर रख लेना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर के अकॉर्डिंग उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज होता रहता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज होता रहता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।